सैलरी 50,000 से 70,000 हो गई और खुशी तब तक हुई जब तक फॉर्म 16 नहीं देखा था। अब देखा तो पता लगा इनकम तो बढ़ी पर साथ में टैक्स भी बढ़ गया है। सच बताऊं, इंडिया में प्रमोशन का मतलब होता है ज्यादा काम, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोनस में ज्यादा टैक्स। आज हम सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिमे का रियल डिफरेंस और कैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स फॉलो करके टैक्स लीगली कम किए जा सकता है, बिना रिस्क, बिना जुगाड़, बिना नोटिस के डर। इंडिया का टैक्स सिस्टम 3 लोगों पे अलग अलग काम करता है। पहले आते हैं अमीर लोग जो लीगली जानते हैं टैक्स कैसे बचाना है। फिर आते हैं पुअर लोग जो टैक्स स्लैब के बाहर हैं। फिर आते हैं हमारे मिडिल क्लास सैलरीड लोग, सैलरी फिक्स, टैक्स फिक्स, ऑप्शन लिमिटेड। इसलिए गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग सैलरीड एम्प्लॉइज सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड टैक्स पेयर्स हैं। और सबसे कॉमन मिस्टेक, टैक्स प्लानिंग अप्रैल मई में शुरू होती है जब मार्च तक टैक्स ऑलरेडी कट चुका होता है। मतलब डिसीजन लेट और रिग्रेट फुल टाइम। डाटा एंड सिस्टम चेंज। गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक बड़ा चेंज किया, न्यू टैक्स रेजिमे को डिफॉल्ट बना दिया। मतलब अगर आप ऑफिस में रेजिमे चूज नहीं करते तो ये करते या ITR फाइलिंग के टाइम ध्यान नहीं देते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली न्यू रेजिमे लगा देता है। इनकम टैक्स वेबसाइट के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी सैलरीड लोग कंपैरिजन किए बिना ही न्यू रेजिमे में ही रह जाते हैं। एक बात क्लियर कर दूं, सैलरी इज नॉट इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, CTC इज नॉट इक्वल टू इन हैंड सैलरी और स्लैब इज नॉट इक्वल टू टैक्स फ्री लिमिट। टैक्स कैलकुलेट होता है ग्रॉस इनकम माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये बनती है आपकी टैक्सेबल इनकम। और रिबेट अलग चीज होती है जो टैक्स जीरो करती है, स्लैब टैक्स जीरो नहीं करता। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। मान लो एनुअल सैलरी 9 लाख है अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रेजिमे। न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से कम डिडक्शन, कम पेपर वर्क पर टैक्स थोड़ा ज्यादा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। इंसान के कुछ अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस होते हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ये सब सैलरीड लोगों को मिलता है। टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू 8.5 लाख। स्लैब वाइज टैक्स प्लस 4% सेस के बाद अप्रोक्स टैक्स बनेगा। यहीं पे लोग बोलते हैं टैक्स तो नॉर्मल ही लग रहा है, पर अब ओल्ड रेजिमे से कंपेयर करते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिमे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ओरिजिनल फ्रेमवर्क है। गवर्नमेंट का लॉजिक, अगर तुम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो तो हम टैक्स कम लेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 यहाँ भी मिलेगा। फिर आता है सेक्शन 80C, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक की प्रोविजन है। इसका पर्पज रिटायरमेंट प्लानिंग, डिसिप्लिन सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अंडर आता है PF, PPF, ELSS और नेक्स्ट है 80C जिसमें मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस। सेक्शन 80D भी इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का एक पार्ट है। लॉजिक, इंश्योरेंस लो, हॉस्पिटल का फाइनेंशियल प्रेशर कम करो, सेल्फ प्लस फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 तक का डिडक्शन मिलता है। नाउ ओल्ड रेजिमे फाइनल कैलकुलेशन, सैलरी 9 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन बन गई 50,000 अकॉर्डिंग टू 80C 1.5 लाख और 80D का 25,000 मान लो। टैक्सेबल इनकम बनती है अब 6.75 लाख और अप्रोक्स टैक्स बनेगा। अब यहाँ पे रियल डिफरेंस देखो, न्यू रेजिमे टैक्स था और ओल्ड रेजिमे टैक्स बनता है सेविंग्स, वो भी लीगली। ये कोई लूप होल नहीं है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सही यूज है। न्यू रेजिमे जिम मेंबरशिप जैसा है, इजी टू ज्वाइन, पर फायदा तब ही है जब ऑलरेडी फिट हो। और ओल्ड रेजिमे स्ट्रिक्ट ट्रेनर जैसा है, थोड़ा डिसिप्लिन पर रिजल्ट सॉलिड है। नाउ अंडरस्टैंड विच रेजिमे शुड यू चूज। न्यू रेजिमे बेटर है अगर नो इन्वेस्टमेंट्स, नो इंश्योरेंस, सिंपल लाइफ चाहिए। ओल्ड रेजिमे बेटर है अगर PF ऑलरेडी कट रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्यूचर के लिए सेविंग्स चाहते हो। रूल ऑफ थंब, अगर आप 1.75 लाख से ज्यादा डिडक्शन बना रहे हो तो ओल्ड रेजिमे ज्यादा सेंसिबल होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स डन बाय कॉमन मैन। सिर्फ टैक्स के लिए LIC लेना, फेक HRA रिसिप्ट्स बनाना, मार्च में पैनिक इन्वेस्टमेंट करना, HR के कहे बिना ब्लाइंडली रेजिमे सिलेक्ट करना, ये सब स्ट्रेस बढ़ाता है, फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टैक्स बचाना गलत नहीं है,
गलत तरीके से बचाना गलत है। प्लानिंग अगर टाइम पे हो तो सैलरी बही रहती है, बस टैक्स और स्ट्रेस दोनों कम हो जाते हैं। और याद से चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।